नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और नजर डालेंगे खबरां 392 पे। सांगानेर में मंचापूर्ण हनुमान मंदिर वाटिका में अन्नकूट महोत्सव का होगा आयोजन। भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना कर अन्नकूट का लगेगा भोग। फूल बंगले की सजेगी झांकी। दीपावली पर सांगानेर बाजार में शिकारपुरा रोड, सिटी बस स्टैंड और मालपुरा गेट सहित कई जगह पुलिसकर्मी तैनात रहे। पुलिस के जवानों ने यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखा। मालपुरा गेट थाना पुलिस अधिकारियों ने व्यवस्था को बनाए रखा दुरुस्त। जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल कस्बे में इन दिनों चुनावी आचार संहिता की आड़ में भूमाफियाओं द्वारा बेशकीमती जमीनों को हड़पने का सिलसिला लगातार जारी है। दरअसल आचार संहिता के दौरान नगर पालिका प्रशासन एक और जहां चुनावी प्रक्रिया में जुटा है, तो वहीं दूसरी ओर भूमाफिया इसका सीधा फायदा उठाकर खुलेआम कीमती जमीनों पर अवैध निर्माण कार्य में दिन रात जुटे हैं। दौसा के मंडावर से खबर आ रही है। देर रात टायर की दुकान में आग लगी। मंडावर बस स्टैंड के पास की पूरी घटना मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हजारों रुपए के टायर जलकर हुए खाक। दौसा में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। सदर थाना क्षेत्र के गोठड़ा गांव का प्रकरण। पैरबंदी होने से मामला लग रहा है संदिग्ध। युवक के खिलाफ दर्ज था युवती को भगा ले जाने का मामला। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुटी। मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के ठीकरिया के मुख्य बाजार में कपड़े की दुकान में आग लगी। आगजनी में लाखों रुपए के कपड़े, नकदी और जेवरात और जरूरी कागजात जलकर राख हो गए। दुकानदार ने दुकान से बाहर निकलकर अपनी जान को बचाया। लक्ष्मी पूजन के बाद दुकान के अंदर सो रहा था दुकानदार। सूचना पर पहुंची दमकल कर्मी और पुलिस ने आग पर पाया काबू। जयपुर के जमवारामगढ़ बूथ में बिजली करंट की चपेट में आने से अधेड़ की मौत। आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। मामले में एक्सीएन आरसी मीणा ने चावंडिया फिगर इंचार्ज नंदन लाल शर्मा को निलंबित किया है और मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। अलवर के लक्ष्मणगढ़ से खबर आ रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे से नीचे गिर गई ब्रेजा कार और हादसे में कार सवार महिला सहित 3 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल। और चलिए अब नजर डालेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों पर। फतेहपुर शेखावटी में दीपावली को लेकर नोटों से सजा लक्ष्मीनाथ मंदिर का दरबार। दर्शन करने उमड़े हजारों भक्त। 108 बत्तियों से भगवान की आरती हुई। पुजारियों ने 50 से 500 रुपए तक के नोटों से दरबार को सजाया। भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने बाबा के दर्शन की। दीपावली को लेकर बाजारों में दिखी रौनक। झुंझुनू में तेज धमाके के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लगी। 2 धमाकों के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटी जलकर राख हो गई। चार्ज पर लगा रखी थी इलेक्ट्रिक स्कूटी को घर के आउटसाइड चार्ज लगे होने की वजह से बड़ा हादसा टला। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जैसलमेर की भणियाड़ा में फौजदारसर गांव की सरहद में भीषण आग लगी है। 2 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में आग फैलने की जानकारी सामने आई है। ग्रामीणों द्वारा लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। भणियाड़ा पुलिस का जाब्ता और पोखरण नगर पालिका से अग्निशमन वाहन पहुंचा मौके पर। जैसलमेर में भारत पाक बॉर्डर पर दिखी दीपावली की मिठास। 2 देशों में आपस में दिखा दीपावली पर भाईचारा। दिवाली के मौके पर एक दूसरे के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ। बीएसएफ और पाक रेंजर्स से मिठाई का आदान प्रदान किया। अजमेर की किशनगढ़ में दीपावली के त्यौहार पर कई जगह पर आग लगी। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। टेंट हाउस, गोदाम और दुकानों सहित करीब 10 जगह पर आग लगने की घटना सामने आई है। रात भर अलर्ट रही फायर स्टेशन की टीम और आग पर काबू पाया गया। ब्यावर में चमन चौराहे के गोवर्धन नाथ मंदिर में दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट महोत्सव का आयोजन। मंदिर पुजारी गोवर्धन पाराशर ने भगवान का मनमोहक श्रृंगार किया। 56 भोग की झांकी भी सजाई गई और भजन कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालु झूमते हुए नजर आए। महाआरती के बाद प्रसाद का वितरण हुआ। अजमेर के ब्यावर से खबर है। ब्यावर में कूलर के गोदाम में आग लगी। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। घटना की जानकारी के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अजमेर के नसीराबाद में सिटी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस के साथ 3 युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने स्थानीय रोडवेज बस स्टैंड के पास 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुटे पुलिस।
नागौर में मुंडवा के कुचेरा कस्बे में चोरी का आतंक देखने को मिला। 2 अलग अलग जगह पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। रामदेव मंदिर के पास स्थित मकान पर बोला धावा। 3 तोला सोना, 30 तोला चांदी और 1.5 लाख की नकदी पर हाथ साफ किया। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास स्थित मकान की भी ताले टूटे हुए नजर आ रहे। फिलहाल पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। और चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। बारां के केलवाड़ा में सोमवती अमावस्या पर दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब। सीताबाड़ी रूट पर लगी श्रद्धालुओं की कतारें। श्रद्धालुओं ने सीताबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना कर मन्नत मांगी। 1 दिवसीय मेले में खरीदारी करते हुए नजर आए लोग। पुलिस प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बूंदी के लाखेरी में दीपावली के मौके पर हुआ खूनी संघर्ष। खेत पर गए युवक पर 8 से 10 लोगों ने जानलेवा हमला किया। 2,70,000 की नकदी सहित ATM कार्ड लेकर बदमाश फरार हो गए। घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर किया गया। बूंदी में केशवरायपाटन विधानसभा क्षेत्र के अरनेठा गांव में विधानसभा चुनाव में मतदान बहिष्कार की चेतावनी देखने को मिली। पोलिंग बूथ जाने के रास्ते में गंदगी की वजह से ग्रामीणों ने आक्रोश जताया है और ग्राम विकास अधिकारी को सूचना देने के बाद भी यहां पर सफाई नहीं करवाई गई। ऐसे में ग्रामीण लगातार आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। झालावाड़ के बकाने के बोरखेड़ा बॉर्डर पर जवानों ने मनाया दीपावली का त्यौहार। पूजा अर्चना के बाद आतिशबाजी की गई। एक दूसरे को दीपावली को लेकर शुभकामनाएं दी गई, मिठाई खिलाई गई। बॉर्डर स्थायी नाकाबंदी पर तैनात अर्धसैनिक बल SSP के जवानों के साथ स्थानीय जवानों ने मनाई दीपावली। और चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। राजसमंद के मुहिम स्थित वृद्धाश्रम में दीपावली मनाई गई। कुवरिया तहसीलदार ने बुजुर्गों के साथ दीपावली मनाई। बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली। राजसमंद के नादवारा में दीपावली की शाम किराने की दुकान में आग लगी। आगजनी में दुकान में रखा सामान जलकर आग हो गया। दुकान में जल रहे दीपक की वजह से आग लगी। लक्ष्मी पूजन के बाद दुकान बंद कर घर चला गया था दुकान का मालिक। सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी और पुलिस ने पाया आग पर काबू। उदयपुर के सरकारी स्कूल में शिक्षकों और आदिवासी छात्रों ने मिलकर मनाई दीपावली। छात्रों ने रंगोली और दीपों से सजाया स्कूल परिसर। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां सरस्वती और लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की गई। पूजा कार्यक्रम में ग्रामीणों ने भी शिरकत की। इस दौरान छात्रों और ग्रामीणों ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। और चलिए अब नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों पर। डूंगरपुर में मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाया जा रहा है विशेष अभियान। विभाग ने जनवरी से अभी तक खाद्य पदार्थों की 300 से अधिक सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। जांच में फेल हुए सैंपल्स के मामले में व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की वसूली भी की गई है और CMHO डॉक्टर अलंकार गुप्ता ने इसकी जानकारी दी। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड पर रुद्रप्रयाग सोसाइटी में आदिनाथ जिन चैतुलिया में जैनों की अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के 2550वें निर्माण महोत्सव और ज्ञान पर्व दीपावली मनाए गए। इस अवसर पर जैन समाज की महिला, पुरुष, बुजुर्ग सहित लोग निर्माण महोत्सव में उपस्थित रहे। बांसवाड़ा के घाटोल तहसीलदार की गाड़ी में आग लगी। असामाजिक तत्वों ने पटाखे जलाकर गाड़ी में आग लगाई। पड़ोसियों की मदद से तहसीलदार ने आग पर काबू पाया। आग से जीप के अंदर जो रखा सामान था वो जलकर राख हो गया और साथ ही जीप भी पूरी तरह से अंदर से जलकर राख हो गई। तहसीलदार ने घाटोल थाने में मामला दर्ज करवाया। बांसवाड़ा के घाटोल में विधानसभा चुनाव के तहत पुलिस और स्पेशल फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। संवेदनशील इलाकों में अपराधियों में डर और आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास को लेकर फ्लैग मार्च निकाला। घाटोल डिप्टी नानालाल साल्वी के नेतृत्व में कस्बे के मुख्य मार्गों से निकाला गया फ्लैग मार्च। डूंगरपुर में 84 के धम्बोला थाना क्षेत्र में बदमाशों ने उत्पात मचाया। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर बदमाशों ने वाहन पर पथराव किया। बदमाशों ने पुलिसकर्मी की कार पर भी पथराव किया। पुलिसकर्मी ने एक नाबालिग को पकड़कर मामला दर्ज कराया और अन्य आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। प्रतापगढ़ में हर्षोल्लास के साथ दीपावली का पर्व मनाया गया। 5 दिवसीय दीपावली पर्व के चलते बाजारों में चहल पहल देखने को मिली। ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए बाजारों में लोग पहुंच रहे हैं। मिठाइयों की दुकान और मंदिर में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। प्रतापगढ़ में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा दीपावली का पर्व कोतवाली थानाधिकारी
भगवानाल मेघवाल ने लक्ष्मी पूजन कर वाहनों की पूजा भी की और पुलिस के जवानों के साथ जमकर आतिशबाजी की। पुलिस के जवानों ने दीप जलाकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। और चलिए इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।